किसान भाइयों, बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश भी हो रही है। कई इलाकों में तो काफ़ी तेज़ बारिश कई दिनों से हो रही है। तो इस दौरान मछली पालन में जो फ़िश पॉन्ड हैं उनमें ज़्यादा नुकसान ना हो, बारिश में अपने फ़िश पॉन्ड को कैसे ठीक रखें, ज़्यादा नुकसान ना होने दें, इस चीज़ पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान भाई जसवीर जी हैं। जसवीर जी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। जसवीर जी फ़िश फार्मिंग 26 एकड़ में कर रहे हैं पंजाब के ज़िला लुधियाना में, और अपनी फ़िश फार्मिंग के चलते इन्होंने कई स्टेट अवार्ड जो हैं वो जीत चुके हैं। जसवीर जी हमारे साथ हैं। जसवीर जी सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। जसवीर जी, बारिश का मौसम चल रहा है, कई तो दो तीन दिन में बारिश हो जाती है कई इलाकों में। तो इस दौरान जो फिश पॉन्ड है उसका ध्यान कैसे रखा जाए? बारिश में बस फिश पॉन्ड का तो एक ही बात ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए जाल मारने से पहले, क्योंकि अगर ज़्यादा देर में है ना तो इसका वो हो जाता है, पानी में लेवलिंग बन जाती है। बरसात पैते सार इसमें ऐसा फ्लू आता है, बहुत चांस हुआ है कि 1 लाख ते मच्छी क्रैश हो गया। थोड़ा महीने में 1-2 बार नेटिंग इसमें होनी चाहिए मच्छी फार्म में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बरसात में है कि थोड़ा फीड का ध्यान रखना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। धूप है, हवा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बदलवाई रह गया, एरिएशन नहीं हुआ तो दिक्कत है। अगर एरिएशन हो गया कोई दिक्कत। तो जैसे आप कह रहे हैं ऑक्सीजन का फ़र्क पड़ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वो कैसे मेंटेन करके रखेंगे? मेंटेन का तो ऐसा है कि उसमें एरिएशन भी चला सकते हैं, मेडिसिन बहुत आता है वो डाल सकते हैं, थोड़ा फीड भी रोक सकते हैं। जो रज्जे हुए मच्छी को ज़्यादा थोड़ा ऑक्सीजन लेती है, भूखी होगी 1-2 रोज़ ऐसे देखे कि अगर ज़्यादा बदलवाई है तो उसको फीड को आधा कर दें। अगर हो सकता है प्लैंकटन है सही तो बंद भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर देखिए, सबसे पहले फीड पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बारिश हो रही है तो फीड को भी थोड़ा सा रोकना। हाँ, थोड़ा उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर आपके पास प्रबंध है पूरा एरिएशन का और तो डाल सकते हैं, नहीं अपना रोक के ही डालना चाहिए। कितने टाइम के लिए रोकना पड़ेगा? बस 1 रोज़, 1 दिन के लिए गैप। ज़्यादा बदलवाई है उस रोज़ अपना थोड़ा और कंट्रोल है और कोई बात नहीं, जा तो एरिएशन चलाएं, उसमें एरिएटर चलना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं प्रबंध है तो थोड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जसवीर जी, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है ना, लेवल पे हो जाता है, तो फिर क्या क्या करेंगे? उसका ये है भी आउटलेट हर पॉन्ड में चाहिए अपना। पहले अगर ज़्यादा बारिश है तो उसका पानी निकलने का प्रबंध चाहिए, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। और तो बारिश का दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा कणियाँ बरसात के मौसम में तो मच्छी खुश रहता है, ज़्यादा पलता है। ज़्यादा गर्म में नहीं ज़्यादा पलता, ठंडा में तो चलो पलता ही नहीं है। लेकिन जब टेम्परेचर नॉर्मल सा, अगर 30 के आसपास टेम्परेचर है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। अच्छा, इधर उससे ज़्यादा चला जाएगा फिर भी थोड़ा स्ट्रेस में आती है मछली। अगर ज़्यादा टेम्परेचर चला भी गया तो उसमें पानी 6 फुट से कम नहीं चाहिए। अगर मौसम सही है तो कम भी चल जाएगा। अच्छा, अगर ठंडी है ज़्यादा तो भी 6 फुट, गर्मी है ज़्यादा तो भी 6 फुट। और अगर जब बरसात के दिनों में जब नॉर्मल टेम्परेचर भी क्योंकि कम हो जाता है, तब कितने फुट तक रहता है? इतना ऐसे तो 6 फुट चाहिए, अगर यानी नॉर्मल टेम्परेचर है तो कम भी चल जाएगा। उसमें यह है कि पानी ऊपरला उतना गर्म नहीं होता। जब गर्मी में गर्म है तो मान लो स्ट्रेस में आएगा तो नीचे चला जाएगा, नीचे ठंडा है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितने टाइम तक हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यार ये 2 महीने या 3 महीने हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना? यही 2 महीने है मान लो बदलवाई बारिश का, मानसून का, जो बारिश का मौसम है थोड़ा, बस यही है भी पानी की क्वालिटी इसमें उस आम मौसम से भी ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। अच्छा, जितना मछली पानी में बरसात में मरती है ऐसे नहीं मरती, बस नुकते ही हैं। और तो कुछ दिक्कत तो कोई नहीं आती। एक ये है भी पुरानी पानी को पॉन्ड को भरना, ऊपर से ओवरफ्लो ना हो जाए, एक बस उसमें ऑक्सीजन का ना कमी आ जाए। और आप कह रहे थे जाल भी 1-2 बार जाल मारने से यह भी जो मछली का है ना, इसको जितना हम इसको रखेंगे चुस्त उतना ग्रोथ करती है। अच्छा, इसको महीने 2 महीने में तो नेटिंग होना ही चाहिए। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी इसकी। स्वस्थ हो जाएगी ये। ऐसे तो कहते हैं 20 रोज में हो गए, यानी महीने में तो होना ही चाहिए। मतलब इंसानों की फिजिकल के लिए भी हम कहते हैं कसरत करो, भी ये मछलियों की हैं, कसरत करानी चाहिए। कसरत करानी ही पड़ेगी अगर हमने कामयाब होना है। जैसे सूअर का बोलते हैं, उसको जितना सो गया खा के तो पड़ता है। मछली जितनी एक्टिव रहेगी उतना ग्रोथ करेगी, उतना अच्छा आपको बाद में इनकम भी अच्छा। उतना ही ग्रोथ है उतना करेगी। ये तो सुस्त होगी तो नहीं ग्रोथ करेगी। तो मतलब कि महीने में 1-2 बार नेटिंग करवा देनी चाहिए। महीने में तो करानी ही चाहिए, क्योंकि महीना तो बहुत हो गया ना, भी महीने में 1-2 बार नेटिंग होगी तो सही चलता है। आप कितने टाइम में करवाते हैं?
हम तो 15 दिन में हो जाता है, हमारे पास तो अब लेबर अपना है। और कोई ऐसा है ना भी बंदा ये देखता है कितना पैसा लग जाएगा। और हमारा तो इसमें चलता है, पौंड में दूसरे में जाल मरा के इसमें पकड़ लिया। हम तो 15 दिन में ही मिला देते हैं। ठीक है, अगर इसका हम ध्यान रखते हैं, जिन बातों का आपने बोला कि मानसून के टाइम भी इसका ध्यान रख रहे हैं, तो अब प्रोडक्शन में आपको लगता है कि हाँ भी प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाएगी कि अगर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, भी मानसून आ रहा है भी, चलो प्रोडक्शन भी आगे अच्छी हो जाएगी? वो तो होना ही होना है, मेन तो प्रोडक्शन पर है काम अपना। जितना हम ध्यान रखेंगे वो तो होना ही होना है। यानी ऐसा है कोई मोर्टेलिटी भी हो जाती है, मछली के काम में रिस्की काम है। ऐसा नहीं है कि हम फीड ज़्यादा डाल दें ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ज़्यादा डालना भी इसमें नुकसानदेह है, कम तो नुकसानदेह होना ही होना है। यानी थोड़ा बैलेंस आपको, इतना आपको ज़रूर चाहिए कि इसमें इतना का बच्चा पाया हमने, ये साइज हो गया, इतना का माल है, उसमें 2% के हिसाब से फीड ऐसे डलती है। आप 1 एकड़ में कितनी फीड डाल देते हैं? हम तो फीड तो डालते हैं, मच्छी के हिसाब से बढ़ती जाती है। अच्छा जी। अगर 10 क्विंटल के लगभग मच्छी हो गया बॉडी वेट, तो उसको 20 किलो की लेकर डाल दी जाते हैं। अच्छा जी, 1 एकड़ में 20 किलो? यानी बस मच्छी की इसके है कितना है उसमें माल, उसकी ग्रो पे है। हमने बच्चा गिनती से डाल दिया, उसको वेट करते हैं, लगभग एक साइज रहता है। 100 ग्राम हो या गुणा मारी के इतना माल है, उसके हिसाब से दाना देते रहते हैं। उसके हिसाब से आप डाइट सेट करते रहते हैं। हाँ, उसको कटता बढ़ता रहता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके जब बारिश वगैरह आती है तो ये होता है कि बाहर से किसी तरीके की जो है वो नुकसान का डर रहता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है हमारे यहाँ तो, कोई नहीं ऐसी बात, कोई मछली नहीं है। और ऐसे तो मंगूर वगैरह है, वो नहीं आना चाहिए, पर हम तो पालते ही नहीं है, ना यहाँ कोई नज़दीक पालता है। अच्छा जी, नहीं तो उसका एक थोड़ा डर रहता है। वो थोड़ा है ना भी, कोई भी गिराएगा इसमें, थाई मंगूर डालेगा तो मतलब मांसाहारी है, बच्चा को नुकसान करेगी। कोई साथ पालते हैं, फिर एक बार पाल दिया, मुड़ के अपने हाथ में कुछ नहीं है, फिर सुखाना पड़ेगा, फिर ठीक होगा। कोई अनवांटेड मच्छी भी आती है, नदीन भी है मच्छियाँ, तिलापिया है और है, पर हमारे तो नहीं इस पर कंट्रोल है, क्योंकि हम सीधा बच्चा ही नहीं डालते। जो तस्वीर जी, एक सवाल ये मेरा रहेगा कि जब पाउंड बनाना है तो बारिश का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भी अगर हमारे लेवल में कोई खेत है तो उसका पानी या उसके फसल में जो पेस्टिसाइड पड़ा है वो हमारे मच्छियों में ना आए। वो तो पहली बात है, हमारा साइड बाहरली साइड से 2 फुट कम से कम ऊंचा ही चाहिए पौंड, क्योंकि वहाँ कोई पानी बाहर से तो आना ही नहीं चाहिए। सीधा जो भी बोर का हम सुए का बरते हैं वही पानी पड़ना चाहिए, मर्जी से पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान कर। वो तो करेगा ही करेगा। उसमें तो पेस्टिसाइड है, फसल में कितना डालते हैं, वो तो फिर साफ है काम, कितना खर्चा किया हुआ, कोई बात नहीं। शुक्रिया जसवीर जी बातचीत करने के लिए। तो जसवीर जी थे। इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि जब बरसात हो तो बरसात में जो फ़िश पाउंड है उसका ध्यान कैसे रहें ताकि नुकसान ना हो। जैसे जसवीर जी ने बताया, जिन जिन पॉइंट को बताया कि हाँ भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो बरसात में ज़रूर उन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम में नुकसान आपको ये देखना पड़ सकता है। किसान भाइयों, आप सरल के साथ जुड़े रहिए। एक वीडियो हम जसवीर जी की और करेंगे, वो करेंगे कि नर्सरी कैसे तैयार करें, फिश की नर्सरी कैसे तैयार की है। इन्होंने 3.5 एकड़ में जसवीर जी ने, आपने 3 एकड़ में 3 एकड़ में जसवीर जी ने नर्सरी जो है वो तैयार की है। जो अगल बगल के किसान फिश फार्मिंग कर रहे हैं वो इनके पास से लेके जा रहे हैं। अच्छी ब्रीड जो है, अच्छी सीड जो है वो जसवीर जी दे रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम फिश की नर्सरी के बारे में बात करेंगे। आप जुड़े रहें सरल के साथ।